बच्चों, बेटा आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का एकादश पाठः पुष्पो उत्सव के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पो उत्सव का मतलब होता है बेटा फूलों का उत्सव। ठीक है, पुष्पो उत्सव का मतलब क्या हुआ? फूलों का उत्सव। यह बेटा हमारे दिल्ली में मनाया जाता है। इसके बारे में हम विस्तृत वर्णन आगे करते हैं। पुष्प उत्सव है का जो संधि विच्छेद है बेटा अभी आपको बताया है, क्या होगा? पुष्प प्लस उत्सव, हाँ, फूलों का उत्सव। इस पाठ में पुष्पों के उत्सव, फूल वालों की सैर, जो मेन है इसमें क्या बताया गया है? फूल वालों की सैर। ठीक है, जो फूल वालों की सैर का वर्णन आया है। यह उत्सव दिल्ली में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यह फूल वालों की सैर का उत्सव दिल्ली में? ठीक है, कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। पुष्पों के बने पंखे इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। तो किसके बने पंखे? पुष्पों के बने पंखे। ठीक है, किससे बने हुए पंखे? पुष्पों से बने हुए पंखे इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। इस पाठ में बेटा सप्तमी विभक्ति शब्द रूप का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है बेटा अपना, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है बेटा। उत्सव प्रिय है भारत देश है। भारत जो देश है वह उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित, कुत्रचित अत्र का मतलब यहाँ, कुत्रचित मतलब कहीं पर। ठीक है, शस्य उत्सव है, शस्य उत्सव है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? शस्य है प्लस उत्सव। ठीक है, शस्य है प्लस उत्सव, फसलों का उत्सव। अत्र कुत्रचित शस्यो उत्सव भवति, यहाँ पर कहीं पर फूलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पुष्प पशु उत्सव भवति, और कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित चह यानो उत्सव है, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पो उत्सव इति, इनके अलावा भी एक दूसरा उत्सव है। उस उत्सव का नाम क्या है? पुष्पो उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति, यह जो बेटा उत्सव है, फूलों का जो उत्सव है, पुष्प उत्सव है, यह किस नाम से जाना जाता है? फूल वालों की सैर। ठीक है, इस नाम से यह प्रसिद्ध है। अब देखो बेटा हमारे जो भारत है, भारत में दिल्ली आपको पता है, दिल्ली हमारी ये है, तो दिल्ली में ही फूल वालों की सैर का मेला जो लगता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर फूलों से बने हुए पंखों का मुख्य आकर्षण केंद्र रहता है। ठीक है बच्चा, अब मैं आगे आपको विस्तार से बताती हूँ। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पर अत्र कुत्रचित शस्यो उत्सव भवति। शस्य उत्सव का मतलब क्या था? फसलों का उत्सव। तो अलग अलग बेटा स्टेट्स में फसलों का उत्सव अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर पोंगल मनाया जाता है, कहीं पर लोहरी मनाई जाती है, कहीं पर संक्रांति मनाई जाती है। तो ये फसलों के उत्सव के टाइम पे होता है बेटा, ये जो होता है। और नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, कुत्रचित पशु उत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का मेला होता लगाया जाता है। ठीक है, कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, और यहाँ कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं, जैसे हम दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो ये हमारे सारे क्या है? धार्मिक उत्सव हैं। तो ये हमारे भारत देश में कहीं पर क्या है? फूलों का उत्सव मनाया जाता है, कहीं पर शस्य उत्सव मनाया जाता है, कहीं पर पशु उत्सव मनाया जाता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, और कहीं पर यानों का उत्सव मनाया जाता है। यान उत्सव गाड़ियों का उत्सव। ठीक है, एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पो उत्सव अस्ति, इन सब में जो अलग था, जो अन्य था, वो कौन सा था? फूलों का उत्सव। तो इन सब में जो अन्यतम है वो क्या है बेटा? पुष्पो उत्सव, फूलों का उत्सव। और फूलों के उत्सव को हमने किस नाम से बोला था अभी?
फूल वालों की सैर। अयम फूल वालों की सैर इति नामनः प्रसिद्धः। में भी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है हमारा, देहल्यां मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली नगर में मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। कब इसका आयोजन होता है? अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। ठीक है बेटा। तो दिल्ली आपको दिखाया है ना, एरो से देखो, दिल्ली यहाँ पे है और दिल्ली में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। फूल वालों की सैर के नाम से ये जाना जाता है, पुष्पोत्सव। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर यहाँ पर बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। ठीक है, जपा कुसुम, अभी आपको इसके बारे में भी बता रही हूँ। तो बहुत सारे जो फूल हैं वो दिखाई देते हैं और उन फूलों से क्या बनाया जाता है? व्यंजनम बनाया जाता है। वैजनम बनाया जाता है, पंखा बनाया जाता है। वैजनम का मतलब क्या होता है? पंखा। परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति ही पुष्प निर्मितम वैजनानि। लेकिन प्रमुख जो आकर्षण होता है वो किसका होता है? फूलों से बने हुए पंखे का। योग माया मंदिरे भक्त्यार काकी इतश्यः समाधि सतले च अर्पयन्ते। और जो ये बेटा फूलों से बनाया हुआ पंखा होता है, ये कहाँ पर अर्पित किया जाता है, कहाँ पर चढ़ाया जाता है? योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। ये याद रखना है बेटा, ये क्वेश्चन में भी आएगा आपके में। योग माया मंदिरे और बख्तियार काकी समाधि स्थले। तो ये जो हमारे फूल वालों की सैर में जब हम करते हैं बेटा, हमारा जब ये उत्सव मनाते हैं पुष्पोत्सव, तो यहाँ पे जो वैजनम बनता है, पंखा बनाया जाता है, वो योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी में चढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है केचन पाटल पुष्प ही। ठीक है, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित होते हैं। जो वैजनम बनते हैं वो किससे बने होते हैं? केचन पाटल पुष्प ही निर्मितानि। कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पई, और कुछ कनेर के फूलों से। अन्य है जपः कुष्महि अप्रहि मल्लिका पुष्पहि इत्रहि चः गेंदा पुष्पहि निर्मितानि वैजनानि नयति। तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ जपा कुष्महि, जपा अर्थात गुड़हल के फूलों से बनते हैं, कुछ चमेली के फूलों से, और इसके अलावा जो दूसरे गेंदे के फूलों से भी बनाए हुए पंखे लाए जाते हैं और मंदिर और बख्तियार काकी पर चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वजनानी क्या होता है बेटा? पंखे। अब देखो, पाटल पुष्प गुलाब का फूल, ठीक है, जपा कुसुम ये है, कर्णिकार है। अब आपको सारे जो भी हमने कुसुम बताए थे, जो भी फूल बताए हैं बेटा वो बता दिया है। ठीक है, पाटल पुष्प गुलाब हो गया, कर्णिकार कनेर हो गया, जपा पुष्प गुड़हल हो गया, मल्लिका चमेली हो गया, और गेंदा पुष्प गेंदा का फूल हो गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है बेटा, अयम उत्सव दिवसत्रय यावत् प्रचलति। यह जो उत्सव है वो कितने दिन चलता है? 3 दिन चलता है। दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनं विविधा क्रीडाः मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। इस दिवस पर जब हम यहाँ पे फूलों का उत्सव जब मनाते हैं बेटा, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में जो 3 दिन तक मनाया जाता है, इस अवसर पर क्या होता है? पतंगों को उड़ाया जाता है और अनेक प्रकार की क्रीड़ा की जाती है, जैसे मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध का मतलब होता है कुश्ती करना। ठीक है, मल्लयुद्ध का मतलब क्या होता है? कुश्ती करना। विगतेभ्यः द्विशतवर्षेभ्यः पुष्पो उत्सव जनानाम आनंदयति। ये कह रहा है कि पिछले 200 वर्षों से, विगत बतात बीते हुए, पिछले जो बीत चुका है, पिछले 200 वर्षों से पुष्पो उत्सव का लोग आनंद उठाते हैं, आनंद लेते हैं। ठीक है, पुष्पो उत्सव का लोग क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। मध्य इयं परंपरा स्थगितः आसीत्। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, अर्थात बंद कर दी गई थी। परम लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, बाद में
परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारी परंपरा पुनः समारब्धा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारी परंपरा दोबारा से शुरू हो गई। ठीक है, दोबारा से इसका आरंभ हो गया। पुष्प उत्सव अद्यापि सह उल्लासः सह उत्साहं च प्रचलति। फूलों का जो उत्सव है वो आज भी उल्लास के साथ उत्साह के साथ प्रचलित है। अयम उत्सवः दिवसत्रयम् यावत् चलति है। यह भी बताया था ना, अब इसको एक्सप्लेन दोबारा से कर रही हूँ बच्चा। देखो, यह जो उत्सव है वो 3 दिन तक चलता है। दिवसत्रयम् मतलब 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इस दिवस पे हम क्या करते थे, पतंगानाम उड्डयनम, पतंग उड़ाते हैं, और क्या करते हैं, विविध क्रीड़ा करते हैं जिसमें मलयुद्ध होता है। ठीक है, मलयुद्ध का मतलब क्या है, कुश्ती। विविधा क्रीड़ा मलयुद्धम चापि प्रचलति। नेक्स्ट हमने क्या बोला था बेटा, विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पो उत्सव जनानाम आनंदयति। जो पिछले बीते हुए 200 वर्षों से हम यह जो फूलों का उत्सव है उसका आनंद लेते हैं, अर्थात लोग इसका आनंद उठाते हैं। इयं परंपरा स्थगितः आसीत्। यह परंपरा स्थगित हो गई थी और पुनः कब स्टार्ट हुई है, पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारी जो परंपरा है दोबारा से प्रारंभ हो गई है, स्टार्ट हो गई है, आरंभ हो गई है। ठीक है बच्चा, तो पुष्पो उत्सव अद्यापि, अब जो उत्सव का फूलों का जो उत्सव है बेटा, पुष्पों का जो उत्सव है उल्लास के साथ और उत्साह के साथ आज भी प्रचलित है। ये बेटा हमारा षष्ठी कक्षा का एकादश पाठ था, पुष्पो उत्सव है। आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेटा फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा।